Hello student, you are most welcome on Maths Crackers. So today we will discuss about some basic points, some concepts of the first exercise of lesson number system of the 9th class. So चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर के अंदर हम नंबर्स ही पढ़ने वाले हैं बेसिकली, है ना। तो नंबर्स में देखो कितने तरीके के नंबर्स होते हैं, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर। तो सबसे पहले तो देखो रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स के अंदर दोनों तरह के नंबर्स आ जाते हैं, लाइक रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो अब इर्रेशनल नंबर तो देखो हम 1.2 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 1.1 के अंदर इर्रेशनल नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो इसलिए हम 1.2 का जब इंट्रोडक्शन करेंगे, जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिलहाल रैशनल नंबर समझते हैं। तो रैशनल नंबर के अंदर देखो नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं एंड सो ऑन, कभी भी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट होते हैं ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, इन्फिनाइटली चलते जाएंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कोई हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नेचुरल नंबर सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप कोई सा भी एक नंबर बता दो सबसे बड़े से बड़ा, उसके अंदर बस एक और ऐड कर देगा कोई भी, और उससे एक बड़ा नंबर बन जाएगा। तो ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। देखो होल नंबर में क्या है, जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि ये तो जीरो तो होता ही है, यहाँ से 0 1 2 3 4, लेकिन नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं इंटीजर्स के अंदर, जबकि होल नंबर और नेचुरल नंबर जो है वो नेगेटिव में नहीं जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। तो ऐसे नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम पी एन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एन क्यू, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, पी एन क्यू क्या होने चाहिए, शुड बी एन इंटीजर। और दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर जो क्यू की वैल्यू है वो हम लोग जीरो नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, ठीक है, -3/2 -2/5, ये भी सब रैशनल नंबर है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ जीरो, तो 0/1 हम लिख सकते हैं, दैट इज अ रैशनल नंबर, है ना, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंगल टू भी देखो, अगर सिंगल टू है तो ये टू अब भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है, क्योंकि टू के नीचे हमें डिनोमिनेटर बस वन ही तो बनाना है। क्यू जो है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, उसको जीरो को जीरो छोड़ के कुछ भी लगा सकते हैं, और टू के नीचे अगर वन लगाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगा सेम, ठीक है। अब इन सब के ऊपर देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ट्रू फॉल्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो देखो जितने भी नेचुरल नंबर है ना, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 वन से स्टार्ट हो जाते हैं और कभी भी खत्म नहीं होते। देखो नेचुरल नंबर जितने भी है ना वो यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि होल नंबर की कैटेगरी में भी आते हैं। तो हम बोल सकते हैं लाइक ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। और देखो जो नेचुरल नंबर है वो यहाँ पर भी आ रहे हैं, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर्स भी होते हैं। सो ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स ऑल्सो। और क्या हो सकता है, देखो क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये रहे सारे के सारे, इनका भी कोई एंड नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट हम इन नेचुरल नंबर का जो रिलेशन है हम सबके साथ में निकाल सकते हैं। फिर आ जाते हैं होल नंबर्स के ऊपर। अब देखो होल नंबर्स में क्या है, जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर कभी भी खत्म नहीं होते, ठीक है, इन्फिनिटी तक चलते हैं। इंटीजर्स में भी देखो ये बात फॉलो होती है ना, इंटीजर्स भी कहीं ना कहीं जीरो है, जीरो से, और फिर उसके बाद में स्टार्ट तो इंटीजर्स का कभी भी कहीं से भी नहीं हो सकता। नेगेटिव में भी, क्योंकि इंटीजर्स इन्फिनाइट कोई नंबर ले सकते हैं, और पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इतना पोर्शन उठाएं और उसके बाद वाला पोर्शन उठाएं तो वो सारे के सारे होल नंबर्स ही हैं, ठीक है। तो होल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से पोर्शन उठा लो और इन्फिनिटी तक चले जाओ, ये सारे के सारे होल नंबर्स ही हैं। तो होल नंबर्स इंटीजर्स की कैटेगरी में भी आते हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी में भी आते हैं।
लेकिन क्या होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं? क्या कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ट्रू फॉल्स पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। देखो, अगर जीरो को भूल जाओ, होल नंबर की कैटेगरी में अगर जीरो को आप साइड कर दो, तो बाकी सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर ही तो हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, एक कॉन्सेप्ट यहां पर, लाइक एक्सेप्ट जीरो ऑल दी होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर क्या होगा इसके अंदर? और हाँ, इंटीजर्स देख लो अब। देखो, जो इंटीजर्स हैं, चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, वो सारे के सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे -3 एक इंटीजर है, तो -3 को आप कैसे लिख सकते हो? -3/1। तो इससे -3 की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, इसका मीनिंग -3 ही रहेगा। लेकिन ये क्या है, अपने आप में एक रेशनल नंबर भी हो जाएगा। तो सारे के सारे इंटीजर्स है ना, चाहे 0 ले लो आप, चाहे 2 ले लो, 0/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो सारे के सारे इंटीजर्स को हम लोग किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? एक रेशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं, लेट्स सपोज -3, -3 क्या है? -3 एक इंटीजर है। और क्या है? -3 एक रेशनल नंबर भी है कि नहीं? क्योंकि -3 को हम -3/1 रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझ में आता है, लाइक ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, लाइक ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है। अब क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? तो हमने देख लिया, क्या इंटीजर्स होल नंबर और नेचुरल नंबर हो सकते हैं? हाँ, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ट्रू फॉल्स यहाँ से ये बन सकता है, लाइक ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। क्योंकि देखो, अगर इंटीजर्स में अगर आप पॉजिटिव वाला पार्ट देखो ना, लाइक 1 2 3 4 एंड उसके बाद में जितने भी नंबर आएंगे इनफिनाइट तक, वो सारे के सारे तो होल नंबर्स में भी है और नेचुरल नंबर्स में भी है। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑल द पॉजिटिव वाले जो इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स भी हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कुछ एग्जाम्पल फर्स्ट है बुक के अंदर। तो बुक के अंदर एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर हमें ट्रू फॉल्स बताना है और उसके रीजन बताने हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे सारा सारा क्लियर हो चुका है पहले ही। लाइक एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? जीरो हो सकता है क्या नेचुरल नंबर? नहीं। तो बस यहाँ पे सोल्यूशन में हमें क्या लिखना है? फॉल्स। और इसका रीजन क्या देना है? जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। सेकंड वाला देखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हाँ, सही तो है, हर एक इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, सो ट्रू। और रीजन क्या क्या देंगे हम इसके अंदर? लाइक कोई भी एक आप इंटीजर्स ले लो, लाइक -3 ले लो, तो -3, या फिर हम थोड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख देते हैं, एनी इंटीजर, एनी इंटीजर ए, लेट्स सपोज ए, कैन बी रिटन इन पी एंड क्यू। ठीक है। सो ठीक है, तो देखो, कोई भी आप एक रैशनल, कोई भी एक आप इंटीजर ले लो, उसको आप पी और क्यू की फॉर्म के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप -3 ले लो फॉर एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस, -3 को आप कैसे लिख सकते हो? -3/1। ठीक है, 3 को आप कैसे लिख सकते हो? 3/1। ठीक है। तो कोई भी इंटीजर ले लो, उसको उठा लो, वो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लास्ट वाला देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या अगर -3/2 अगर आप ले लेते हो, तो क्या वो इंटीजर हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता ना, नीचे फ्रैक्शन आ गया। अब इंटीजर फ्रैक्शन में थोड़ी ना होते हैं। हाँ, अगर ये बोल सकते हैं कि सम रैशनल नंबर इज इंटीजर्स, तो ठीक है, सम हो सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज, यहाँ पर देखो, जैसे -3 है, तो -3 एक रैशनल नंबर भी है और -3 एक इंटीजर भी है। लेकिन अगर इसके नीचे -3/2 लगा दें, तब ये केवल रैशनल नंबर रह जाएगा और इंटीजर नहीं कह सकते हम इसको। ठीक है। हाँ, अगर कहीं पे -3 उसके नीचे 1 लगा हुआ है, तब आप इसको दोनों ही बोल सकते हो, रैशनल तो है ही ये, इंटीजर भी है, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है। लेकिन अगर 1 से बड़ा कोई नंबर आ जाए, तो वो इंटीजर्स नहीं होगा वो। ठीक है। तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। और फॉल्स में हम इसका रीजन क्या लिख सकते हैं?
ठीक है, तो आप एग्जांपल देकर लिख सकते हो 3/2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ इंटीजर। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहाँ पर एग्जांपल सेकंड हैगा। अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि कुछ रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर फाइंड करो, फाइंड आउट सम रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, तो उसको निकालने का तरीका क्या है? ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो बस इसके लिए करना है कुछ नहीं, अगर 5 निकाल लेना आपको, तो 5 से एक ज्यादा लो। ठीक है, 5 से एक ज्यादा लो, यानी कि 6। 6 से इसको मल्टीप्लाई और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले तो इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख लो। ठीक है, सो अगर 1 है कहीं पर और कहीं पे 2 है, तो रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर इनका 1 1 लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ना ही इनका रेशो चेंज होएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 6 से, और 6 से ही डिवाइड कर दो। ठीक है, सो 6 एंड ठीक है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर लिखना है तो लिख सकते हो। तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से ही डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 6/6। और ये क्या आ जाएगा? 12/6। 2 6 is 12, 12/6। अब इनके बीच में हमने 5 रैशनल नंबर निकालने, तो 5 लिख दो। तो 6 से बड़ा क्या आएगा? देखो 7, तो 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, 10/6, देन 11/6। ठीक है, तो 5 पूछे निकालने के लिए तो आपको एक से ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 के अलावा लेस सपोज अगर पूछ लेते कि ठीक है, तो लाइक फाइंड आउट 10 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो बस 10 पूछा है तो आप उससे एक से ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते इसको। जैसे यहाँ समझो 1/1 है, 2/1 है, 10 पूछे तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, और 11 से डिवाइड कर दो दोनों को। सो 11/11, 22/11। अब इनके नीचे कितने, इनके बीच में कितने निकालने हैं? टोटल 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो देखो पहला क्या हो जाएगा? 12/11, दूसरा 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 20/11, 21/11। ठीक है, तो देख लो 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 पूछे तो आपको एक से बस एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है। आपसे कितने भी पूछ लें, आपसे पूछ ले 1000, 1001 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2000 पूछ लें, कितने भी पूछ लें आपसे, तो देखो कोई भी दो रैशनल नंबर है ना, उनके बीच में आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करना है बस बता दिया, एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक चीज और यहाँ पे याद रखने वाली है, वो क्या है? देयर आर इनफाइनाइट numbers between, there are infinite rational number लिख लेते हैं। there are infinite rational number between any two rational number। ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में आप कितने भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, कितने भी, जितने भी आपसे पूछे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज के हमने आज पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।